मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पाकलेन, ठट्ठा वाटर सप्लाई, ज़िमनी रेफरेंसेस पर समात। आसिफ जरदारी, फरयाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। बात करेंगे, जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा जहांगीर इस मुतालिक। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के इफ्ताम अदालत ने जो है मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की है और समाअत में आज जो है आसिफ अली जरदारी, फरयाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए थे। इफ्ताम अदालत के कोर्ट रूम 2 के जो जज हैं आजम खान, उन्होंने आसिफ अली जरदारी, फरयाल तालपुर पर जो है मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्कलेन जो जिंदी रेफरेंस है, इन 2 रेफरेंसेस में जो फर्द जुर्म आयद कर दी है। और जो तीसरा रेफरेंस है जिंदी रेफरेंस जो टट्टा के हवाले से है, टट्टा वाटर सप्लाई के हवाले से है, उस पर जो है फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है वो 5 तारीख तक मौखर कर दी गई है, क्योंकि उसमें 3 मुल्जिमान थे, वो उनकी तरफ से जो है वकील अदालत में पेश हुए थे। उनका कहना था कि जी आज जो है उनके सीनियर वकील आज पेश नहीं हो सकते हैं और मुल्जिमान भी इस वक्त कमरे अदालत में जो है मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत ने टट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस जो है उसकी जो फर्द जुर्म आसिफ अली जरदारी, फरयाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान पर आयद करना था, वो उसकी जो कार्रवाई नहीं हो सकी और फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। जबकि पार्क लेन और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। बराह रास्त ही चलें आपको मोहम्मद, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंचे हैं, आज पेशावर का दौरा कर रहे हैं। बाजोड़ और मोहम्मद जाए गए हैं। सुरंग और शेख ज़ैद रोड का इफ्तिताह और अमायदीन से खिताब भी करेंगे। यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान तेमरगरा खा रोड का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मोहम्मद में मौजूद है, पेशावर का दौरा करेंगे। वो आज सुरंग और शेख ज़ैद रोड का इफ्तिताह भी करेंगे। यहाँ पर अमायदीन से आज यहाँ पर वो खिताब भी करेंगे। इस वक्त आप मनासिर मोहम्मद के देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर पहुंचे हैं, अमायदीन से यहाँ पर खिताब भी करेंगे और इसके अलावा सुरंग और शेख ज़ैद रोड का यहाँ पर इफ्तिताह करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान। पेशावर का आज 1 रोज़ा दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का। इस वक्त मनाजिर आप देख सकते हैं, इफ्तिताह किया है और साथ ही उसके बाद दुआ भी की जा रही है। पेशावर का दौरा कर रहे हैं आज वज़ीर आज़म इमरान खान। सुरंग और शेख ज़ैद रोड का इफ्तिताह करने के बाद इस वक्त दुआ की जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा पेशावर का दौरा कर रहे हैं। मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को पेशावर में मौजूद हैं दोनों। बाजोड़ और मोहम्मद गए हैं। सुरंग और शेख ज़ैद रोड का इफ्तिताह करने के बाद दुआ की गई है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर आज़म को इस टाइम ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। वहाँ पर उन्होंने सुरंग और शेख ज़ैद रोड का इफ्तिताह किया है। इस वक्त आपको मनाज़िर ये बराह रास्त हम दिखा रहे हैं पेशावर से। वज़ीर आज़म मोहम्मद और बाजौड़ भी जाएंगे और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उनके हमरा हैं। इफ्तिताह किया जा रहा है सुरंग और शेख ज़ैद रोड का। मोहम्मद में इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद हैं और बराह रास्त आपको ये मनाज़िर दिखा रहे हैं हम। उन्होंने शेख ज़ैद रोड का इफ्तिताह भी किया है। मंसूबों पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग भी दी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मोहम्मद का दौरा, इस वक्त दुआ मांगी जा रही है। इफ्तिताह के बाद इस वक्त दुआ मांगी जा रही है। आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुरंग और शेख ज़ैद रोड का इफ्तिताह कर दिया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उनके हमरा मौजूद हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान को हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी जा रही है तरक्याती मंसूबों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मोहम्मद में हैं और बाजौड़ और पेशावर का भी वो दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मोहम्मद के दौरे पर हैं और वज़ीर आला KPK भी वहाँ पर देखे जा सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहाँ पर मौजूद है, जबकि गवर्नर KPK भी और वफाकी वज़रा भी वहाँ पर मौजूद हैं और बराह रास्त मनाज़िर आप इस वक्त देख सकते हैं। मोहम्मद में मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। तरक्याती मंसूबों पर उनको ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने इफ्तिताह किया वहाँ पर शेख ज़ैद रोड का और नाहकई सुरंग का। मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद और मोहम्मद में ये मंसूबे UAE के ताउन से आवाम के लिए तोहफा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़िला मोहम्मद पहुंचे हैं और उन्होंने सुरंग और शेख ज़ैद रोड का इफ्तिताह किया है। यहाँ पर अमायदीन से वो खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला KP, गवर्नर KP, वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी भी उनके हमरा मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि रिकॉर्ड पर नैब ने अफसानवी कहानी बनाई, पता नहीं ये केस क्यों बनाया गया। रेफरेंस दायर हो चुका, तहकीकात मुकम्मल हो चुकी, अब गिरफ्तारी की क्या वजूहात हैं।
समाअत इस वक्त जारी है। आबिद खान से हम मजीद जानेंगे। आबिद, समाअत की कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल जी, जैसा सदार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की अहमद असातियात केस में बुरी जमानत की समाअत कर रहा है। आज जो है वो अदालत को शहबाज शरीफ के वकील की जानिब से बताया गया कि किसी भी जायदाद को हुकाम ने विजिट करके उसको चेक नहीं किया, सिर्फ टैक्स रिटर्न की बुनियाद पर तहकीकात पेश की जाए। ठंडे कमरे में बैठकर नैब के अफसरान गैर जानबदाराना तहकीकात नहीं कर सकते। उन्होंने इस की अदालत इस हवाले से कोई कमीशन जो है वो लोकल कमीशन तश्कील दे, जो तमाम जायदादों का विजिट करके वहाँ का मुआयना करने के बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करे और हक़ाइक़ सामने आए। कह रहा था कि फजलदाद अब्बासी कासिम का और जितने भी लोग हैं जो शरीक मुल्ज़िमान है उनसे जो है वो शहबाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं। तमाम मुल्ज़िमान ने कहीं भी ये नहीं कहा नैब रेफरेंस के मुताबिक कि उनको जो है वो शहबाज शरीफ ने कोई काम अदायग की थी। इनके अलावा उनका ये भी कहना था शरीफ फैमिली की किसी भी कंपनी में इस वक्त शहबाज शरीफ का कोई होता नहीं और ना ही जो है वो इस वक्त कोई होता रखते और ना ही उनकी डेटा से या लेन देन से शहबाज शरीफ का कोई ताल्लुक है। उनका ये भी कहना था कि अदालत जो है वो से खुद जो है लोकल कमीशन मुकर्रर करके तहकीकात कर सकती, जिससे हक़ाइक़ सामने आ जाएगी। तो ये भी कहना था कि शहबाज शरीफ जो है उसका ना तो एक ढेले के उनके अकाउंट में किसी भी एक ढेला नहीं आया। अगर ऐसा आया तो वो दरख्वास्त जमानत वापस ले सकते हैं। इस केस की समाअत जो है वो अभी जारी है और अदालत ने जो है ठीक है, इस केस की समाअत अभी जारी है। आबिद, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। राना सनाउल्लाह कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासी मकासद के लिए होगी। खुरम दस्तगीर का कहना है कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो ये इमरान खान हुकूमत की सियासी इंतकामी पॉलिसी का तसलसल होगा। अज़मा बुखारी ने कहा कि इमरान खान शहबाज शरीफ को किसी भी तरह नैब की जेल में डालना चाहते हैं। जब ट्रायल शुरू हो चुका है उसके बाद कोई तफ्तीश बाकी नहीं है तो उनको गिरफ्तार करना जो है उसके सियासी मकासद के अलावा और कोई मकसद हो नहीं सकता। गिरफ्तारी अगर होती है वो जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक बदतरीन इंतकामी पॉलिसी इमरान खान साहब की हुकूमत की जारी है, उसका एक तसलसल होगा। जब रेफरेंस दायर हो गया है उस वक्त शहबाज साहब को गिरफ्तार करने की जरूरत क्या है? इमरान खान साहब की हत्तुल इम्कान कोशिश है शहबाज शरीफ साहब को किसी भी तरह नैब की जेल में जो है वो डाल दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन जमातें अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। अपोजिशन जमातों की ना कोई समत है और ना ही कोई एजेंडा। अपोजिशन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र को रोकने के दर पे है। मनफी सोच और महाज़ाराई की सियासत करने वाले अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 साल का मैंडेट मिला है। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अवाम मुल्क को आगे बढ़ाने से रोकने वालों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। इंतशार की सियासत करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि कश्मीर के अहम मसले पर भी पार्लियामेंट में नैब केसेस का जिक्र होता रहा। टीवी पर बैठकर लेक्चर देने वालों की गैर संजीदगी एक बार फिर सामने आई। बिलावल भुट्टो की मशावरत से बुलाए गए इजलास से जरदारी ने भी राह फरार इख्तियार की। गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक अहम इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की। अपोजिशन मुखालिफ तहरीक के रिहर्सल पीपल्स पार्टी अकेले करेगी। ज़राए के मुताबिक दूसरे मरहले में इत्तेहादी जमातों की दावत दी जाएगी। एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली फाइनल हो गई। बिजली और गैस कमी को जवाब बनाकर सख्त एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल कर ली। पहला मुजाहरा कल सुई सदन गैस कंपनी के हेड ऑफिस के बाहर किया जाएगा। सूबाई वज़रा और सूबाई क़यादत एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। दूसरे मरहले में के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाएगा। अफगान आला काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने दफ्तर खारजा का दौरा किया और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, जिसमें अफगान मफाहमती अमल, अमन और इस्तेहकाम और मुतालिका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने दफ्तर खारजा में पौधा भी लगाया। अफगान आला काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला वफ्द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे तो मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने उनका इस्तकबाल किया। 3 रोज़ा दौरे के दौरान अब्दुल्ला अब्दुल्ला सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे।
कराची समेत सिंध में प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस का भी आगाज हो गया। 7 माह बाद खुलने वाले तमाम स्कूल्स में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर का कदम कदम पर ख्याल रखा जा रहा है। अल्लाह करे कि ये स्कूल इस तरह कंटिन्यू खुले रहें। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारों की रौनकें बहाल। पहली से 8वीं जमात तक के बच्चे मास्क लगाकर खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। कराची में नर्सरी से 8वीं जमात के तलबा के लिए भी स्कूलों के दरवाजे खुल गए। बच्चे बड़े दोनों निहाल। आज से जो स्कूल खुले हैं, अल्लाह करे कि ये स्कूल इस तरह कंटिन्यू खुले रहें और जो है हमारे बच्चे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से तालीम हासिल करें। तालीम जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला सब बच्चों की हिफाजत करे और ये तालीम का सिलसिला चलता रहे। मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है और मतलब किसी से हाथ नहीं मिलाना, फासला रखना है। सक्खर में स्कूल में दाखिले से पहले टेम्परेचर भी चेक किया गया। खैरपुर के स्कूलों में सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया। स्कूल खुले तो बच्चे भी खिल उठे। पढ़ते थे लेकिन हमें स्कूल आके ज़्यादा खुशी हो रही है। हम तालीम हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मास्क पहनाया जाता है तो इसी वजह से बस थोड़ी डिफिकल्टी आती है, लेकिन इससे ये होगा कि कोरोना से हमें हिफाजत मिल सकती है। शिकारपुर में भी मुकम्मल SOPs के साथ तालीमी सरगर्मियों का आगाज। सिंध भर में 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 15 सितंबर को खुल चुके हैं। महकमा तालीम सिंध की हिदायत के मुताबिक तमाम स्कूलों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर तालीम सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी इदारों के दौरे, स्कूल में मुकम्मल SOPs और दीगर तमाम सूरत हाल पर सूबाई वज़ीर का इजहार इत्मीनान। सईद गनी ने कहा कि वालिदैन बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने और लेने जाएं तो बेहतर होगा। वालिदैन, असातिज़ा और हम मिलकर सब कुछ बेहतर कर सकते हैं। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। NCOC के इजलास में प्राइमरी स्कूल्स मजीद 15 दिन बंद रखने की तजवीज़ देंगे। लियाकत शाहवानी कहते हैं कि अगस्त के मुकाबले में रवां माह कोरोना केसेस में 3 गुना इजाफा हुआ है। प्राइमरी स्कूल्स खोलकर खतरा मोल नहीं लेना चाहते। फैसला हमने ये किया है कि आज जो NCOC की मीटिंग होगी उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ये प्रपोज करेगी कि बलूचिस्तान में मजीद 15 दिन तक जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद रहे। वजह जो है कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हैं। हमने 15 सितंबर को स्कूल खोले, तालीमी इदारे खोले, तो 12 दिनों में जो टेस्ट हमने कंडक्ट किए उसमें तकरीबन 500 केसेस पॉजिटिव आए हैं। 14,979 हमारे स्कूल्स हैं, इनमें 12,218 सिर्फ प्राइमरी हैं जो आखिरी फेज में हमने खोलने हैं और जो बनते हैं 82%। प्राइमरी स्कूल खुल जाते हैं तो इसी शरह के हिसाब से ये 500 केसेस अगले 10 दिनों में सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स में आ जाएंगे। तो उस लेवल पे, उस स्केल पे जाके हम कुछ हेजिटेंट है इस वक्त, फौरी तौर पे रिस्क नहीं लेना चाहते। लाड़काना में थाने में घुसकर ASI पर तशद्दुद करने वाले PP रहनुमा जुल्फ़िकार जाखरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP मसूद बंगश का कहना है कि SHO को मुअत्तल कर दिया है। ASI असगर मुगेरी की सोशल मीडिया पर खुदकुशी की कोशिश की खबर दुरुस्त नहीं। असगर मुगेरी ने 2 मुल्जिमान को शराब समेत गिरफ्तार किया था जिन्हें छुड़वाने के लिए तशद्दुद किया गया था। मैंने उसको शराब सूदी पकड़ा, SHO बेटा था इमरान वर्दी, उसने फाड़ दिया। ये सियासी आदमी है, इसका इज्जत है। तुम कौन होते हो पुलिस वाले? हमने तो इंसाफ नहीं किया, मैं काफिर लेकर आपको जलाऊंगा। शराब की बोतलों समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करना ASI का जुर्म बन गया। चेकिंग करा, 2 आदमी आए मोटरसाइकिल पर, मैंने उसको शराब सूदी पकड़ा, उसके थाने में ले गया। लाड़काना में मुबैना तौर पर बासर अफराद ने थाने में घुसकर ASI को मार मार कर अधमुआ कर दिया। थाना वलीद का SHO तमाशा देखता रहा। हमारा वर्दी भी फूल भी तोड़ दिया, इधर भी से हमारा गिर पकड़ा, मारा जूता लत्ता, हमारा SHO खामोश था। ये सियासी आदमी है, इसका इज्जत है। तुम कौन होते हो पुलिस वाले? राय का कहना है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़िकार जाखरानी ने ASI पर न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि मुल्जिमान को थाने से छुड़वा कर भी ले गए। ASI असगर मुगेरी का कहना है कि इंसाफ दिया जाए। मैं आपसे अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के हमारे साथ इंसाफ करो, नहीं किया मैं गाफिर लेकर आपको जलाऊंगा। DIG के वाक़े का नोटिस लेने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। PTI रहनुमा खुर्रम शेरजमान ने मामला असेंबली में उठाने का ऐलान कर दिया। सबसे पहले तो होम मिनिस्टर को फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। उसके बाद IG साहब की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो SE है चाहे वो SHO है, उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करें, इनके खिलाफ केस चलाएं और आवाज भी उठाएंगे और इनके खिलाफ करारदाद भी जमा कराएंगे। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध पुलिस को घर की लॉन्डी बना रखा है। पुलिस अफसरान के तबादले और पोस्टिंग PP रहनुमाओं के कहने पर होते हैं।
براہ راست لیے چلیں گے آپ کو مرتضی وہاب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. صوبے کی بات نہیں کرنا چاہوں گا, میں پاکستان بھر کے حوالے سے بات کروں گا. میں پچھلے دنوں اسلام آباد میں تھا, وہاں پر بھی یہ سچویشن تھی, میڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں. میں تمام شہریوں سے التماس کرنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کنٹرول ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا, اور یہ جو ہم نے اپنے ذہن میں یہ تاثر ڈیولپ کر لیا ہے کہ کرونا وائرس ختم ہو چکا ہے, کرونا وائرس کچھ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم نے احتیاط کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں میں ایک بار پھر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 2 ہفتے پہلے کے فگرز کو آج کے مقابلے میں کمپیئر کرتے ہیں تو شرح صوبہ سندھ کے اندر تقریباً کوئی 1.5% تھی کرونا وائرس پیشنٹس کے پازیٹیو ہونے کی. کل یہ شرح بڑھ کے 2.6% ہو گئی. انکریز آیا ہے کرونا وائرس کے کیسز میں پچھلے 2 ہفتوں میں, اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ ریلیکس ہو گئے ہیں, لوگ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں کہ کرونا وائرس کچھ نہیں ہے. جس زمانے میں ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا, یقین جانے ہر شخص. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے, اس وقت عمران خان خطاب کر رہے ہیں. جناب محمود خان سی ایم پختونخوا, گورنر صاحب, معزز حضرات, ممند کے لیڈرز, بزرگ, نوجوان, میں سب سے پہلے آپ کو اپنی حکومت کی پالیسی بتانا چاہتا ہوں. جو بھی کوئی حکومت ہوتی ہے اس کا کوئی نظریہ ہوتا ہے, اور وہ نظریہ اس کا روڈ میپ ہوتا ہے, یعنی نظریہ بتاتا ہے کہ وہ حکومت کس طرف جا رہی ہے. تو میں پہلے دن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا نظریہ وہ ہے جو مدینہ کی ریاست جس اصولوں پہ کھڑی ہوئی تھی وہ ہے ہمارا نظریہ. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ایک اسلام کی ریاست بنائی تھی, وہ ایک نظریے پہ بنی تھی. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کمزور طبقے کو اوپر لے کے آئے. وہ کمزور طبقہ خود اوپر نہیں آ سکتا, اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور ریاست کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے کمزور لوگوں کو, جس طرح تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی مدینہ میں, کبھی دنیا میں کوئی سوچ نہیں تھی فلاحی ریاست کی. مدینہ کی ریاست میں انہوں نے ذمہ داری لی بیووں, یتیموں, معذوروں, بوڑھوں کو, غریبوں کو. اور دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا انقلاب آیا ہی نہیں کہ وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, وہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کئی 100 سال تک. تو یہ ہمارا ملک بھی, جو ہمارے علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سوچ تھی, وہی تھی اسلامی فلاحی ریاست. تو جب یہ آپ میرا نظریہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کس راستے پر نکل رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے کمزور طبقہ ہے ہم اس کو اوپر اٹھائیں. گورنمنٹ کی ساری پالیسیز وہ ہوں کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے. اور جب آپ کمزور طبقے کی بات کرتے ہیں تو آپ وہ علاقوں کی بات کرتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں. کئی جب ملک میں ترقی ہوتی ہے تو جو ترقی ہونی چاہیے وہ سب کو اوپر اٹھانے کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک علاقہ اوپر چلا جائے اور باقی ملک پیچھے رہ جائے. لہٰذا میرا بڑا واضح موقف ہے
कबायली इलाके के ऊपर, बलूचिस्तान पे, और कई हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब में, मसलन डीजी खान, मियांवाली, ये सब पीछे रह गए हैं। सिंध के कई इलाके अंदरून सिंध में पीछे रह गए हैं। तो लिहाजा जो इलाके सबसे पीछे रह गए हैं उनमें कबायली इलाका सबसे नुमाया है, क्योंकि जो सिस्टम बना था कबायली इलाके का, कबायली इलाका का स्पेशल स्टेटस था। पाकिस्तान के सिर्फ 44 कानून कबायली इलाकों में लागू थे। तो कबायली इलाके की किसी ने, क्योंकि कबायली इलाके की वोट से तो कोई इक़्तिदार में नहीं आता था, ना सेंटर में और ना, तब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, अब सूबा पख्तूनख्वा, इसमें तो उसको कबायली इलाके की वोट की ज़रूरत नहीं थी। तो जिस तरह सिंध के अंदर जो पार्टी अंदरून सिंध से आती है वो कराची के लिए कुछ नहीं करती। तो कराची के जो आजकल बुरे हालात हैं इसलिए कि जो पार्टी वोट लेके आती है वो तो अंदरून सिंध से लेके आती है, तो उनके लिए डेवलपमेंट करती है। उससे पहले ये जो पंजाब के अंदर नून लीग का गढ़ सेंट्रल पंजाब था और लाहौर असल में गढ़ था, तो वो डेवलपमेंट एक ही जगह पे ले जाती थी, बाकी इलाके पीछे रह जाते थे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो इलाके पीछे रह गए हैं हमने सबसे ज़्यादा उनके ऊपर तवज्जो देनी है। और मैं जब आपको ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह, महमूद खान बात ठीक कहते हैं कि जब इंशाअल्लाह हम बात करते हैं कबायली इलाके की, हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स कबायली इलाके के ऊपर खर्च करें। मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि हालांकि हमारे सूबों ने ये वादा भी किया था हमारे आने से पहले कि 3% वो अपने NFC अवार्ड सारे सूबे देंगे कबायली इलाके को, लेकिन हमने जब हमें हुकूमत मिली तो वो सूबे तैयार नहीं हैं अपने वो फंड देने के लिए जो उन्होंने वादा किया हुआ था। मैं उनको याद कराता हूँ कि हमारे दीन के अंदर, कुरान के अंदर ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि अपने वादों को पूरा करो। मुसलमान अपने वादे पे खड़ा होता है और इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इन सारे सूबों से, जो बाकी सूबे हैं, पख्तूनख्वा ने तो अपना शेयर दे दिया, लेकिन बाकी सूबे कहते हैं जी आगे ही बड़े बुरे हालात हैं, आगे हमें पैसा नहीं पूरा मिल रहा, क्योंकि मुल्क के तो आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से हालात बुरे हैं। ठीक होने वाले थे, फिर कोरोना आ गई, कोरोना की वजह से हमारे पैसा कम इकट्ठा हुआ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि पख्तून जो हमारा इंज़माम हुए इलाके हैं, पुराना कबायली इलाका, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको हम जो फंड्स, बाकी अगर इलाकों को फंड्स नहीं भी मिलते, कम अज़ कम कबायली इलाके और बलूचिस्तान को पूरे फंड्स मिलने चाहिए। जो महमूद खान आपने बात की कि जो आपको डेवलपमेंट के लिए कबायली इलाके के लिए फंड्स चाहिए, इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम पूरा ज़ोर लगा रहे हैं। और आपको पता है कि प्लानिंग को मैंने पूरा कहा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को कि कबायली इलाके के लिए आप कहीं से भी फंड्स पूरे करें, क्योंकि मुझे एक और ख़दशा है, हमारे दुश्मन उन लोगों के साथ पूरी तरह उनके साथ राब्ते में हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अनासर जो नहीं चाहते ये इंज़माम कबायली इलाके का और पख्तूनख्वा का, वो पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई इंतशार फैलाया जाए। जो मुल्क से बाहर दुश्मन हैं वो इस तरह के अनासर को पूरी तरह फंड भी करते हैं और बार बार कोशिश करते हैं कि किसी तरह रुकावटें डाली जाए ये जो इंज़माम हुआ है। इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कबायली इलाके के ऊपर पूरी तरह डेवलपमेंट में कोई कसर ना छोड़ें। और ये जो इंज़माम की वजह से एक और चीज़ हुई कि ये जो तजारत करते थे या जो चीज़ें लेके आते थे अफ़गानिस्तान से, वहाँ अब वो बाढ़ लग गई है,
जो लगनी भी चाहिए स्मगलिंग रोकने के लिए, क्योंकि स्मगलिंग पाकिस्तान को तबाह कर रही है। हमारी इंडस्ट्री नहीं डेवलप होती स्मगलिंग की वजह से। इंडस्ट्री अगर नहीं डेवलप होगी, हम रोज़गार इन लोगों को दे सकेंगे, अपने नौजवान आबादी को। और दूसरी चीज़, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। अगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, पाकिस्तान कभी भी ये कर्ज़ों की दलदल से नहीं निकल सकता। तो उसके लिए हमें स्मगलिंग तो रोकनी है। लेकिन वो लोग जो वहाँ, पहले तो बॉर्डर था ही नहीं, उनके लिए बॉर्डर मार्केट्स खोलनी शुरू करने लगे हैं। पूरी हमारी तैयारी हो रही है कि बॉर्डर मार्केट्स खुलें, ताकि वहाँ जो लोग जो तजारत करते थे अफ़गानिस्तान से, उनके लिए मौके फराहम हो रोज़गार के। और एक और बड़ी खुशखबरी है कि अफ़गानिस्तान में जो अब अमन की तरफ डायलॉग शुरू हो गया है, तालिबान का और अफ़गान गवर्नमेंट का, हम सब दुआ करते हैं कि ये कामयाब हो जाए। इधर भी हमें खौफ है कि ऐसे अनासर बैठे हुए हैं, ऐसे मुल्क जो नहीं चाहते कि ये अमन हो अफ़गानिस्तान में। और हम सब दुआ करते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन हो जाए तो ये सारा कबायली इलाका, इस सब में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि तजारत शुरू हो जाएगी। यहाँ से सेंट्रल एशिया तक मौका मिलेगा तजारत करने का। तो वो खुशहाली आएगी जो अभी तक बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है कबायली इलाके में वो खुशहाली नहीं आई। और अब इंशाल्लाह अगर ये जिस तरफ जा रहा है अमन का बातचीत, और इंशाल्लाह अगर ये आगे बढ़ती है तो सारा कबायली इलाका सब में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी तजारत की वजह से। मैं आखिर में महमूद खान आपको पूरी अपनी तरफ से और अपनी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये पूरा आपको इत्मीनान से कहता हूँ कि हर किस्म का आपके साथ आपकी मदद की जाएगी कि ये जो कबायली इलाके जो आपका हिस्सा बने पख्तूनख्वा का, इनकी हर किस्म की मदद की जाए, हर किस्म के फंड्स दिए जाएं, हर किस्म की डेवलपमेंट की जाए, क्योंकि यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वजह उसकी ये कि 70 सालों में ये कबायली इलाका पीछे रह चुका है। सबसे ज़्यादा गुर्बत यहाँ है, सबसे कम तालीम इस इलाके में है, सबसे कम रोज़गार इस इलाके में। यहाँ से लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है रोज़गार लेने के लिए। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस इलाके में इंडस्ट्री भी लगे, और इंडस्ट्री वो लगे जो एक्सपोर्ट कर सके, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया में। जो एक और बहुत बड़ा ज़रिया माश इस सारे इलाके में हो सकता है, जैतून। हम कोशिश कर रहे हैं सब इस इलाके में जैतून के दरख्त लगाएं। ये जो हमने स्टडी किया है, यहाँ से लेके नीचे वज़ीरिस्तान तक, ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा जिधर जैतून के दरख्त बेहतरीन उगते हैं। और अगर ये अगले 3-4 साल तक जो हम दरख्त उगा रहे हैं, ये आपको यही इस इलाके में इतनी आमदनी दे देगा कि आपको किसी को अभी तक अंदाज़ा नहीं। क्योंकि जो जैतून है वो दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हम जो बाहर से इतना ज़्यादा जो तेल यानी घी वो जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो भी हमें नहीं करना पड़ेगा, और ये इससे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और इस सारे इलाके में इंशाल्लाह खुशहाली भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमायदीन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा जरिया हुकूमत का रोड मैप होता है। उन्होंने कहा कि कमज़ोर तबके को ऊपर लाना रियासत की जिम्मेदारी होती है। वस्ती पंजाब से नून लीग आई, उसने जनूबी पंजाब पर तवज्जो नहीं दी। मेरी पूरी कोशिश है कबायली इलाकों और बलोचिस्तान को पूरा फंड मिले। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो पार्टी अंदरूने सिंध से आती है वो कराची के लिए कुछ नहीं करती। पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड कबायली इलाकों पर खर्च करें। सूबों ने वादा किया था कि 3% NFC अवार्ड कबायली इलाकों को देंगे। अफसोस है हमें हुकूमत मिली तो सूबों को अपना वादा याद नहीं है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप पर फर्द जुर्म आयद की गई है, क्या कहेंगे? आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। सवाल हुआ कि पीपल्स पार्टी APC फैसलों के मुताबिक नवाज शरीफ के साथ खड़ी होगी। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ लग रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ उसी तरह खड़ी होगी जिस तरह फैसले हुए APC में? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
थोड़ा सा पीछे। नवाज शरीफ ऐसे मूड में लग रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ उसी तरह खड़ी होगी जिस तरह फैसले हुए ATC में? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।